Hello everyone. I hope you are amazing. Well, welcome back with a new lesson. और आज के लेक्चर में आज हम एक और नए लेक्चर की बात कर नए लेसन की बात करने वाले हैं। आज एक और नया लेक्चर हम शुरू करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हम इस समय पढ़ रहे हैं कंडीशंस और कंडीशंस के ऑलरेडी 3 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम बात करने वाले हैं कंडीशन टाइप थर्ड की। कंडीशन टाइप थर्ड। तो कंडीशन टाइप थर्ड के सेंटेंसेस को हम किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से ये सेंटेंसेस हम बोलते हैं, आज हम ये सीखने वाले हैं। और किस तरह से ये सेंटेंसेस को हम अपने डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं। अब से पहले हमने जो तीनों कंडीशंस पढ़ी हैं, जिसमें आपको जीरो टाइप, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड हमने पढ़ाया है। और आज जो हम सीखने वाले हैं टाइप थर्ड में, तो वो क्या सीखने वाले हैं, किस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं, आइए उस बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यस गाइस, तो चलिए देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं टाइप थर्ड की। और टाइप थर्ड के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस तरह से होते हैं, एक बार चलिए समझ लेते हैं। टाइप थर्ड के सेंटेंसेस जो होते हैं, टाइप थर्ड के जो सेंटेंसेस होते हैं, उनमें पास्ट में कोई भी ऐसी एक्टिविटी, कोई भी ऐसा काम जो किया जा सकता था, जो किया जा सकता था, ओके, और किसी कारणवश आप उसको नहीं कर पाए या आपने नहीं किया, वही सेंटेंसेस आप यहाँ पर बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी में थोड़ा एक दो सेंटेंसेस मैं आपको बोल के बताता हूँ किस तरह से हम ये सेंटेंसेस बना बनाते हैं। अब कई बार ऐसे बोलते हैं, अगर मैंने मेहनत कर ली होती, अगर मैंने मेहनत कर ली होती तो मैं एग्जाम को क्रैक कर सकता था। या अगर मैंने एग्जाम मेहनत कर ली होती तो मैं एग्जाम को क्रैक कर गया होता, कर चुका होता। ओके, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का जो सेंटेंस आप बनाते हैं इफ के साथ, किस तरह से हम ये सेंटेंसेस बनाएंगे, तो इफ के बाद सबसे पहले हम लोग इफ के बाद पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। और पास्ट परफेक्ट के बाद आप यूज करते हैं वुड हैव का। ओके, वुड हैव, या फिर वुड हैव के साथ आप यूज कर सकते हैं कुड हैव का। ओके, और वुड हैव हो चाहे कुड हैव हो, दोनों के साथ ही हम एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इस तरह से हम यूज, जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस के माध्यम से हम समझते हैं कि किस तरह के सेंटेंसेस इस टाइप में बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इफ की। और इफ के बाद हमने बोला पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट का जो टाइम वर्ड होता है वो होता है हैड। तो आप पास्ट परफेक्ट में हैड का यूज करके सेंटेंस बनाते हैं। अब आप सेंटेंसेस हिंदी में कैसे बनाते हैं जरा समझिए। अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने मेहनत कर ली होती, अगर मैं मेहनत कर ली होती, अगर मैंने मेहनत किया होता, तो आप कैसे बनाएंगे, इफ आई हैड डन हार्ड वर्क। इफ आई हैड डन हार्ड वर्क, आई would have would have I would have cracked the exam. यस, तो इस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। और जरा हिंदी में जरा इस सेंटेंस को समझ लीजिएगा किस तरह से हम सेंटेंस बोलते हैं। अगर मैंने मेहनत कर ली होती, अगर मैंने मेहनत की होती, अगर मैं मेहनत कर ली होती, तो मैं एग्जाम को क्रैक कर चुका होता, मैं एग्जाम को क्रैक या पास कर चुका होता। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं।
अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो आप कैसे बनाएंगे? इफ यू हैड टोल्ड मी फर्स्ट। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर चुका होता, या तुम्हारी मदद मैं कर सकता था। तो आप बोलेंगे आई कुड हैव हेल्प्ड यू। अगर आपने मुझे पहले बताया होता, अगर आपने मुझे पहले बता दिया होता तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता था। ओके, तो इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग बनाते हैं। चलिए और एक दो सेंटेंसेस हम देखते हैं और समझते हैं ये सेंटेंसेस किस तरह से हम बनाते हैं। ओके, सो अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर अगर तुम मेरे पास आ गए होते, अगर तुम मेरे पास आ गए होते तो मैं तुम्हें ये लेक्चर पढ़ा चुका होता। ओके, तो मैं कैसे बनाऊंगा? अगर तुम मेरे पास आ गए होते तो इफ यू हैड कम टू मी, इफ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव आई वुड हैव taught you this lecture। मैं तुम्हें ये लेक्चर पढ़ा चुका होता, या मैंने ये लेक्चर तुमको पढ़ा दिया होता। ओके, तो उस तरह से हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। इफ़ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आ गए होते तो मैं ये लेक्चर तुम्हें पढ़ा चुका होता, या मैंने ये लेक्चर तुमको पढ़ा दिया होता। ओके, चलिए और सेंटेंसेस समझते हैं किस तरह से हम बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और याद रख लीजिएगा, अभी जो हम ये सेंटेंसेस बना रहे हैं इफ़ के जो सेंटेंसेस जो हम पहले लिख रहे हैं, और जो वुड हैव कुड हैव के सेंटेंसेस जो हम लास्ट में लिख रहे हैं, हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं बोलने में, नो प्रॉब्लम, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं शी कुड हैव शी कुड हैव शी कुड हैव taken her exam. She could have taken her exam if you had dropped her on time। ओके, तो इस तरह से भी हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। वो एग्ज़ाम को पास कर सकती थी, या वो एग्ज़ाम अपना दे सकती थी अगर आपने उसको सही समय पर छोड़ा होता, छोड़ दिया होता। ओके, छोड़ा होता या छोड़ दिया होता, वो एग्ज़ाम को पास कर सकती थी अगर आपने उसको सही समय पर छोड़ दिया होता। यानी स्कूल में या जहाँ पे भी उसका एग्ज़ाम होगा सेंटर पे, वहाँ पे अगर सही समय पर छोड़ दिया होता तो वो एग्ज़ाम को पास अपना एग्ज़ाम दे सकती थी, लेकिन नहीं छोड़ा तो एग्ज़ाम छूट गया। ओके, तो हम ये जो सेंटेंसेस है वो इस तरह से बनाते हैं। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को ये जो सेंटेंसेस है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग कर क्या सकते हैं, होमवर्क में आप लोग, होमवर्क की एक्टिविटी में हम लोग क्या कर सकते हैं? कोई भी एक स्टोरी ले लेते हैं। मान लीजिए आप सुबह सुबह उठे, और सुबह सुबह आप उठे और उठ के आपको कहीं जाना था ऑफिस में, या किसी भी इंटरव्यू के लिए जाना था, ऑफिस में जाना था, आप जॉब करते हैं और ऑफिस में जाना था। सुबह आप थोड़े से लेट उठे, थोड़ा सा लेट उठे, और जल्दी जल्दी में आप तैयार होने लगे, और जैसे ही आप वॉशरूम में गए तो आपने देखा वहाँ वॉशरूम का जो अंदर से लॉक है, वहाँ पे आपने देखा वहाँ पे आपका छोटा भाई है, वो अपना रेडी हो रहा है, और आप हो गए, और गुस्से में आपने अपने भाई को डांट दिया, और उसके बाद आप फिर भाई आपका निकला, और उसके बाद आप रेडी होके ऑफिस पहुंचे, बहुत लेट हो गए, है ना, और बॉस ने आपको, लेट होने के लिए बॉस ने आपको डांटा, और जब आपने डांट खाई ऑफिस में, तो ऑफिस में आपका काम करने का मन नहीं लगा, और आप आपकी जो लड़ाई है वो अपने किसी भी स्टाफ मेंबर से हो गई, और उसके बाद फिर स्टाफ मेंबर ने आपकी शिकायत बॉस से कर दी, और
शिकायत करने के बाद बॉस ने आपको बुलाया, बॉस से आपकी थोड़ी-सी अल्टरकेशन हुई और उसके बाद आप शाम को आपको बॉस ने फायर कर दिया जॉब से और इस तरह से आपकी ये छोटी-सी एक स्टोरी हो गई और सपोज़ दैट अब मैं ये स्टोरी बताना चाहूँ, इंग्लिश में बोलना चाहूँ, तो ये स्टोरी में हम ये सेंटेंसेस किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इन इन द स्टार्टिंग मान लीजिए आप बोल रहे हैं वन डे व्हाट हैपेंड आई गॉट अप लेट एंड आई गॉट अप लेट एंड आई वाज लेट फ्रॉम ऑफिस। तो इस तरह से आप लोग पूरी स्टोरी में और फिर ये कंडीशनल सेंटेंसेस बता सकते हैं। इफ आई हैड गॉट अप अर्ली, अगर मैं जल्दी उठ गया होता, है ना? अगर मैं जल्दी उठ गया होता तो मैं ऑफिस के लिए जल्दी तैयार भी हो गया होता। तो उस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अगर मैं ऑफिस जल्दी पहुंच गया होता तो डॉट जो बॉस है उसने मुझको डांटा नहीं होता। ओके, तो इस तरह से हम लोग खुद कंडीशंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको क्रिएट करिए और एक स्टोरी बनाइए बहुत अच्छे से और उसके बाद उसको बोल करके प्रैक्टिस कीजिए कंडीशनल सेंटेंसेस की। ओके, तो आई होप कि ये पूरा जो लेक्चर है वो आपको समझ में आ गया होगा और चलिए मिलते हैं हम हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय एंड सी यू एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।